देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 52,887 एक्टिव केस कम हुए हैं। इसके बाद अब देश में 3,70,000 एक्टिव केस बचे हैं। भारत का रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.94% हो गया है। संत रविदास जयंती आज है। दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने किया संत रविदास को नमन। कहा संत रविदास ने जात पात और छुआछूत के जैसी कुप्रथा दूर की। पंजाब विधानसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी। पठानकोट में चुनावी रैली को किया संबोधित। संत रविदास को किया नमन। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। पठानकोट के इस संबोधन में पीएम बोले, हम संतों और गुरुओं की वाणी पर चलकर बनाएंगे नवा पंजाब। और विपक्ष पर वार करते हुए कहा, कांग्रेस ओरिजिनल है तो आम आदमी पार्टी उसकी फोटोकॉपी। पीएम मोदी मिशन यूपी पर सीतापुर फतेहपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 9 विधानसभाओं की है संयुक्त चुनावी सभा। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे। संत रविदास मंदिर में पहुंचे सीएम। संत रविदास मंदिर में मत्था टेका। वाराणसी के रविदास मंदिर में मंत्रियों के पहुंचने का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में राहुल और प्रियंका गांधी समेत आप सांसद संजय सिंह ने भी वहां मत्था टेका। महादेव सिंह खंडेला ने किसान आयोग के अध्यक्ष और खेरिया ने उपाध्यक्ष का संभाला पदभार। सीएम गहलोत ने पंत कृषि भवन पहुंचकर दी बधाई। कहा, किसानों के लिए राज्य सरकार ने लिए बड़े फैसले। 23 फरवरी को पहली बार अलग से आएगा कृषि बजट। सीएम गहलोत पंजाब के रण में। लुधियाना में चुनावी सभा में की शिरकत। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यालय में भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को ईसी की नोटिस। यूपी के वोटर्स को धमकाने का मामला। संजय श्रोत्रिय ने संभाला आरपीएससी के चेयरमैन का पदभार। 38वें अध्यक्ष के तौर पर संभाली जिम्मेदारी। भर्तियों को समयबद्ध और पारदर्शिता से कराना बड़ी चुनौती। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू। सभी पाबंदियां हटी। शादियों और कार्यक्रमों में अब कितने भी लोग हो सकते हैं शामिल। तो कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खुले। दिल्ली पुलिस का 75वें स्थापना दिवस पर राइजिंग डे परेड का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। परेड के लिए सलामी। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बरकरार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आरोप, यूक्रेन भड़काने वाला काम ना करे नहीं तो नतीजे होंगे गंभीर। हम यूरोप में युद्ध नहीं चाहते तो अमेरिका ने तैनात किए पैराशूटर्स। नहीं रहे मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी। मुंबई में 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। संगीत की दुनिया में छाया शोक। तो पीएम मोदी सहित दिग्गजों ने भी जताई संवेदनाएं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि ये वही दीप सिद्धू है जो किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे। पुलिस के मुताबिक हादसा केएमपी पर पीपली टोल प्लाजा के पास हुआ, जिस पर पंजाब के सीएम चन्नी ने भी दुख जताया। पाली में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप। डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश पर कार्रवाई। यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग भी एक्शन में है। आयकर विभाग ने नोएडा में एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की। टीम ने दफ्तर और आवास पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गुरुग्राम में मंगलवार को एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के पास सेल्फी लेते समय ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई। ट्रेन चालक से सूचना मिलते ही जीआरपी थाने की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे पहले से खड़े कंटेनर में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मारुति कार जा घुसी। इस दुर्घटना में कार सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चे समेत 6 लोगों की भी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उधमपुर में 10 किलो पोस्ट के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कई जिलों में धारा 144 लागू की जा चुकी है, जिसमें बेंगलुरु, उडुपी, बगलकोट भी शामिल है। यह आदेश सभी शिक्षण संस्थानों से 200 मीटर की दूरी पर लागू होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 80 साल का एक बुजुर्ग कलेक्टर ऑफिस की जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसके परिवार वालों ने संपत्ति हड़पने के चक्कर में उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा है। मामले में प्रशासन की तरफ से बुजुर्ग को भरोसा दिलाया गया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हो गया, जहां 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 49,440 रुपये में बिक रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी घटकर 63,045 रुपये की हो गई है। नागौर के खीमसर में ट्रेलर और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में सरसों की बम्पर आवक हो रही है, जिसके चलते मंडी प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में शराब के नशे में बस कंडक्टर ने पुलिस से बदतमीजी की। इस दौरान पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया। नागौर के लाडनू में एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिन दहाड़े हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश किया और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के 84 में एक अधेड़ ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिता मानसिक रोगी थे। ब्यावर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बादशाह मेले के लिए गणपति को न्योता दिया गया। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना के समय नगर परिषद सभापति और कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। ब्यावर में संत रविदास की जयंती मनाई गई, जहां शहर के रविदास सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान रेगर समाज ने रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अजमेर के पिसांगन में संत रविदास महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान रेगर समाज ने वाटिका परिसर में संत रविदास की मूर्ति स्थापना की नींव रखी। एमबीएस अस्पताल कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के साथ जमकर हंगामा किया। मामला एमबीएस अस्पताल कोटा के विस्तार से जुड़ा है। अजमेर के मसूदा में भामाशाह सुनील कावड़िया का स्वागत किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय टूर्नामेंट जीतने वाली बालिकाओं को कावड़िया ने 5100 रुपए की राशि भेंट की। दौसा में फिर नन्हे बच्चे स्कूलों में दिखाई दिए। जिले के सभी स्कूल्स में सरकार की गाइडलाइन के साथ पढ़ाई शुरू की गई। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। दौसा के सिकराय में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी के कार्मिकों को पुरस्कार वितरित किए गए। ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत के प्रचार प्रसार और आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली निकाली गई। बीकानेर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले 70 लोगों को सम्मानित किया। दौसा में साल की पहली लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर दौसा विधिक सेवा प्राधिकरण तैयारियों में जुटा हुआ है। नागौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 17 फरवरी को होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शिरकत करेंगे। धौलपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने परिजनों के सामने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू की। आबू रोड में डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीजल शेड और फुटओवर ब्रिज का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियुक्त उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने बताया कि खादी क्षेत्र में हाड़ौती समेत पूरे प्रदेश में व्यापक काम होगा। अजमेर के विजयनगर में समग्र कल्याण संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 123 लोगों को राशन सामग्री और स्वच्छता किट वितरित की गई। अजमेर के मसूदा में 2 बाइकों की भिड़ंत से एक चालक की मौत हो गई। वहीं दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। राजसमंद में आमेर के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के भूपला सागर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा के सहाड़ा के प्रधान पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें एक विधवा महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्रधान पर कार्रवाई करने की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कई लोगों ने अतिक्रमण रोकने की गुहार लगाई, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से समझाइश की। बीकानेर से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त कोयला आवंटन के लिए भारत सरकार से डिमांड की। राजसमंद के काकरोली में विकलांग महिला की हत्या की गई। वहीं पुलिस ने उसके साथ रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की। राजसमंद में कलेक्ट्रेट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जोमू में पुलिस ने गुटखा चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे एक टेम्पू भी बरामद किया। उदयपुर में मशहूर गब्बर ऑटो वाले की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं ऑटो चालक के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। कोटा के रामगंज मंडी में कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और आमजन की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। उदयपुर के भोपालपुरा में शराब के नशे में धुत युवकों की ओर से नाबालिग से छेड़छाड़ की गई। सूचना पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर के रामगढ़ में विद्युत विभाग खंबे के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
सवाई माधोपुर में बोली के मंदिर पर 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने झांकी का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ब्यावर में गन्ना परिवार की शिवांगी सांसारिक मोह माया को त्याग कर संयम पथ पर अग्रसर हुई। इसके लिए उनका भव्य वर्षीदान वरघोड़ा निकाला गया। इस दौरान जैन आचार्य समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि नसीराबाद में 25 फरवरी को बार एसोसिएशन का चुनाव होगा, जिसको लेकर कोषाध्यक्ष पद, पुस्तकालय अध्यक्ष पद और 4 कार्यकारिणी सदस्य पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। भीलवाड़ा के आसिन में नरेगा के मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरपंच और मेयर के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जैसलमेर के भणियाड़ा में बोलेरो और ट्रैक्टर में टक्कर हुई। इस दौरान बोलेरो में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के हाईवे पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया। नागौर में ब्रिज के काम अधूरे पड़े हैं, जिसको लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का आश्वासन दिया। सिरोही में विधायक और जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तहसील परिसर का निरीक्षण किया। झालावाड़ में युगांतर संस्था ने लोक जागरण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान संस्था ने शहीद निर्भय सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया। चूरू के गाजवास गांव में लहूलुहान हालत में युवक के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सूचना से पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। धौलपुर में आपसी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक से मारपीट की। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और बयान लेकर मामले की जांच शुरू की। चूरू के रतननगर में डीजे की आवाज कम करने को कहने पर संचालकों ने एक युवक से मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा के रामपुर में नाबालिग छात्रा की हत्याकांड मामले में व्यापारी संघ ने आईजी से मुलाकात की और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत संत शिरोमणि रविदास के पैनोरमा पहुंचे। संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। चूरू में व्यापारियों को धमकाने वाले नेहरा गैंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। भीलवाड़ा में असामाजिक तत्वों की ओर से धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने पर लोगों ने रोष व्यक्त किया है। वहीं थाने में मामला दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू की सूरजगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की और काकोड़ा गांव से लाखों रुपए का गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। नागौर के पर्वतसर में एसपी जोशी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की जांच को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। नागौर के जेजासनी गांव में गोचर भूमि पर अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही निष्पक्ष जांच करने की मांग की। जयपुर के सांगानेर में मुहाना फल सब्जी मंडी व्यापार संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान फल सब्जी मंडी के नए अध्यक्ष के रूप में पप्पूलाल प्रजापत को चुना गया। नागौर की लाडनू पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है और मात्र कुछ घंटों में नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। इसके लिए परिजनों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। नागौर के फाल्की गांव के एक निजी विद्यालय में कुछ अज्ञात युवकों की ओर से तोड़फोड़ की गई। संस्था प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू की। नागौर में भाजपाइयों ने रीट परीक्षा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की मांग की। वहीं जयपुर में प्रदेश भर के भाजपाइयों ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नागौर के मेड़ता में 2022 की पहली लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस दौरान जागरूकता रैली निकालकर लोगों को आगामी लोक अदालत के बारे में अवगत कराया गया। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर वाहनों पर पथराव कर लूट करने वाले सरगना के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। बारां की कोतवाली थाना पुलिस ने युवक से मारपीट कर लूट करने के मामले का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। उदयपुर की उमरडा फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिक की क्रेशर बेल्ट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। उदयपुर में उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।
प्रतापगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की और अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। बारा के खड़ोई में चिरंजीवी योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ओर से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। बाड़मेर के समदड़ी में राजकीय विद्यालय में एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने एनएसएस के स्वयंसेवकों को समाज सेवा के साथ कई प्रकार की आवश्यक बातें बताई। झुंझुनू में कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत एटीसी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। अजमेर की मसूदा में बाबा रामदेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भामाशाह सुनील कावड़िया ने शिरकत की। इस दौरान ग्रामीणों ने कावड़िया को पेयजल समस्या के बारे में अवगत कराया, जिस पर भामाशाह ने जल समस्या के निस्तारण का लोगों को आश्वासन दिया। नागौर में राशन डीलर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीलर्स ने सरकार से बजट में खुद को संविदा कर्मी घोषित कराने की मांग की। पाली में शिक्षा विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिला निष्पादन समिति का पुनर्गठन किया गया और कलेक्टर की अध्यक्षता में डिम्पल राठौड़ को समिति सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। सवाई माधोपुर के उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं की व्यवस्था देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर में आवारा पशुओं के चलते व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानी हो रही है, जिसके लिए व्यापार महासंघ ने विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में सड़कों से परेशान शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद शहर में शहरवासियों ने रास्ता जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारी के पुत्र से पुलिस कर्मियों द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों ने लामबंद होकर कार्य बहिष्कार कर दिया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सभी ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वर्ष 2021-22 की पॉलिसी का सभी ठेकेदार बहिष्कार करते हैं। कोटा के रामगंज मंडी नगरपालिका में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विधायक समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग के कारण जाम लगा, जिसकी सूचना से पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड को नो पार्किंग घोषित किया।